नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे लोन कैलकुलेशन फॉर्मूला। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। एक्सेल शीट को नीचे दिए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना लोन चेक भी करें। दोस्तों, आपके सामने ये टेबल है जिसमें कैलकुलेशन मैं बाद में करके दिखाऊंगा आपको। ये आपके सामने टोटल लोन अमाउंट 20 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन का लिया हुआ है 8.7 और टेन्योर 15। आप चाहें तो इसको 10 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लगा सकते हैं। अगर आपका पर्सनल लोन है, कार लोन है, तो इसका टेन्योर भी हम 5 लाख कन्फर्म कर सकते हैं, 5 इयर्स। और अगर आपका कोई भी लोन है, अगर जस्ट आप एक क्लिक करेंगे और इधर फॉर्मूला सब ईएमआई कितना है, कितना टूवर्ड्स आपको लोन पे करना है, टूवर्ड्स आपको इंटरेस्ट पे करना है, कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना प्री पेमेंट है। अगर आप प्री पेमेंट भी कंफर्म करते हैं, आपके पास कुछ 1 ईयर में एक इंस्टॉलमेंट एडिशनल देते हैं, तो उसका भी अलग से, अगर आप नहीं देते तो उसका आपको हायर से पे करना पड़ेगा। ये देखिए, टोटल 180। आपको अगर 15 इयर्स का रहेगा, ये देखिए दोस्तों 5 ईयर का टेन्योर है, तो 5 ईयर के टेन्योर में टोटल 60 मंथ करेगा। ये देखिए दोस्तों 60 मंथ आपको पीएमआई पे करना है। आओ सीखें। होम लोन कैलकुलेशन में हमें अप्रोक्सीमेट 3 चीजों का मालूम होना चाहिए: टोटल लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेन्योर। उससे हमारा ये ईएमआई, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट कितना है, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, सपोज मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 20 लाख का होम लोन हमने कैरी किया। ये डिसबर्स वैल्यू होना चाहिए, ये असेंशन वैल्यू नहीं होना चाहिए। डिसबर्स अमाउंट जो आपके अकाउंट में हिट हुआ है, तो अप्रोक्स मान के चलते हैं। इसमें आपको जो भी होम लोन का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आज का मार्केट का रेट है, इसमें 8.7% आपको लोन का इंटरेस्ट रहेगा। और टेन्योर 20 भी रहता है, 18 भी रहता है, 15 और 10 भी रहता है। हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे 15 ईयर का टेन्योर है आपका, तो उसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है। ईएमआई का फॉर्मूला है PFT ब्रैकेट स्टार्ट इंटरेस्ट ऑफ रेट। हम इसको फ्रीज करेंगे, F4 से लॉक करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि फॉर्मूला फिक्स है और ये कॉलम अगर सेल इधर भी होता है तो भी चेंज नहीं रहेगा। डिवाइड 12, टेन्योर में जाएंगे। हम लोग मंथली निकालना चाह रहे हैं तो इंटू करेंगे 12, अमाउंट, जितना भी लोन हमने अमाउंट लिया और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये अपना दोस्तों कैलकुलेट हो गया ईएमआई। अब हम निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी रहेगा हमारा वही रहेगा जो हमने लोन लिया। इसे भी हम लोग फ्रीज करके चलेंगे, लॉक करेंगे। अब निकालेंगे इंटरेस्ट पे। टाइप करेंगे फॉर्मूला इंटरेस्ट रेट के लिए CUN। ये देखो नीचे टैब दबाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑफ रेट को करेंगे और उसको F4 से फ्रीज करेंगे। डिवाइड 12, क्योंकि हमें मंथली ही निकालना है। टोटल B3 टेन्योर इंटू 12, लोन अमाउंट, 1, B3 इंटू 12, 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देखिए दोस्तों माइनस क्यों हुआ, हमें यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। माइनस का साइन लगाएंगे, ये पॉजिटिव में आपका जितना भी ये वैल्यू है, इतना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इतना आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट फीचर में। हम लोग यहाँ पे मंथ
कन्वर्ट कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे मंथ्स का काउंट रहेगा, हम लोग यहाँ पे रो का फॉर्मूला यूज करेंगे। कितनी ऊपर सेल है 10 हुआ, ये अपना रो का फॉर्मूला इसमें इम्पोज हुआ। अब हम लोग EMI सेम रहेगा, यहाँ पे जितना भी EMI यहाँ पे निकल के आया यहाँ पे हमें पे करना है। टूवर्ड्स लोन क्या रहता है, ये अपना लोन है जो अपना रेगुलर फॉर्म में अपना प्लस माइनस भी होगा, ये लोन अमाउंट रहेगा। अब हम लोग इंटरेस्ट पेड करेंगे, इक्वल टू B1 इंटू B2 डिवाइड 12 ये इतना इंटरेस्ट है और इतना टोटल लोन अमाउंट है, दोनों मिला के 19,930। तो अब हम निकालेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहेगा हमारा, जो भी होगा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट ये इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस लोन, जितना भी हमने किस्त पे किया है उसको माइनस करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकलेगा। ये देखिए, क्लियर है। अब निकालेंगे हम लोग राउंड ऑफ में EMI वैल्यू। EMI वैल्यू राउंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट आउटस्टैंडिंग कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू लगाएंगे। राउंड करने के लिए हमने कोई भी वैल्यू को राउंड करने के लिए हमने 0 देना होता है, 0 कॉमा EMI देन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए EMI अपना फिक्स रहेगा, ये देखो EMI अपना ये मैच होना चाहिए, ये EMI थ्रू ऑनवर्ड यही चलेगा अपना। नेक्स्ट हम लोग अभी टूवर्ड्स लोन कितना हमने पे करना है लोन और कितना हमें इंटरेस्ट पे करेंगे ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसमें भी हम लोग इफ लॉजिक यूज करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन लगाएंगे आउटस्टैंडिंग कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। राउंड करने के लिए फिर मैं वापस कंफर्म कर रहा हूँ, जो भी राउंड ऑफ वैल्यू करना होता है हमें उसके लिए 0 लगाना होता है, कॉमा अब इस वैल्यू के लिए हम जितना भी हमने किया है ये ऊपर EMI अपनी जितने भी EMI है उससे माइनस होगा, क्या माइनस होगा उससे, इंटरेस्ट D12 इंटरेस्ट का है अपना यहाँ पे आएगा D12 देन ब्रैकेट क्लोज, डोंट वरी। हम लोग क्या यहाँ पे क्या हुआ 19,930 लोन शुरू हो रहा है, जब हमने इसको माइनस किया है यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट वैल्यू अपना ओपन होगा वो इसमें माइनस हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट अभी फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट कितना पे करना है हमने इस सेकंड EMI में, इसके लिए हम भी इफ लॉजिक फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ग्रेटर देन 0 कॉमा आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनटू जितना भी हम लोग इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर आएंगे। ये इंटरेस्ट है 8.7, इसको हम लोग फ्रीज करेंगे, ये देखिए भूलिएगा मत, इसको हम लोग F4 से लॉक करेंगे, देन डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि हमें मंथली में कन्वर्ट करना है, एंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों अपना ये टोटल इंटरेस्ट कितना पे होगा ये भी निकल के आ चुका है 5469 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये EMI कैलकुलेट हो गया ना 19930 ये वाली।
अब आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा इस केस में, आउटस्टैंडिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। आउटस्टैंडिंग में ये सेम केस में अभी रिड्यूसिंग में होएगा, अभी ये जितना है उससे कम होने वाला है। जैसे जैसे हम लोग पे करते रहेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी यहाँ से रिड्यूस होता रहेगा। इक्वल टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस सम, ब्रैकेट स्टार्ट, कोई भी हमने यहाँ पे किया वैल्यू तो वैल्यू आएगा यहाँ पे। कोई प्रीपेमेंट पे करते हैं तो हमने प्रीपेमेंट का भी वो बनाया हुआ, और कॉमा लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखिए अभी इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, ये वाली टोटल आउटस्टैंडिंग वैल्यू, अगर कोई हमने ये अभी पे नहीं है अपना, प्रीपेमेंट 0 रहा, और जितना भी ये लेस हो गया ये आएगा इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग। दिस प्लस दिस अगर मैं ये करूं तो ये वाली वैल्यू आउटस्टैंडिंग ये थी अपनी लास्ट, और अभी करंट है ये। क्लियर हुआ दोस्तों? अभी ये फॉर्मूला सिंपल हम लोग ये ड्रैग करेंगे, कर्सर रखेंगे और ये ये ड्रैग करेंगे। अपना कितना है 180। ये देखिए अभी जैसे जैसे ये वैल्यू नीचे आएगी, ये देखिए क्लियर हुआ। जो मैंने फॉर्मूला बनाया था लास्ट, मेरी 180 की EMI यहाँ पे क्लोज होती है और मेरा लोन क्लोज होता है। ये देखिए दोस्तों, आपको क्लियर है ये फाइल। अभी टूवर्ड्स लोन इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है, ये देखिए टूवर्ड्स लोन जितना भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट था वो हम लोग क्या पे कर रहे हैं, ये अपना एक टाइम पे आके हम लोग लास्ट में अपना यही अमाउंट पे होगा और ये अपना इंटरेस्ट लेस रह जाएगा। किसी भी केस में हमने क्या किया, ये लोन का अमाउंट हमने मिडल में, मैं थोड़ा इसको सेटिंग कर देता हूँ, कुछ हमारे पास ऐसी वैल्यू आई जैसे हमने कुछ पे किया 1 ईयर, आफ्टर 12 मंथ हम लोग कुछ वैल्यू एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं यहाँ पे एडिशनल 19930, उसका हमें बेनिफिट होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, अपनी EMI यहीं पे क्लोज होने वाली है। अगर हमने नेक्स्ट ईयर फिर पे किया 19930, जितना भी हम लोग EMI फास्ट पे करेंगे उतना रिड्यूसिंग जो अपनी ये लोन का टेन्योर है वो कम होता चला जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अपना लोन यहीं पे क्लोज हो गया 174 EMI में। आई थिंक ये फाइल आपको, ये इसमें होम लोन है, पर्सनल भी ले सकते हैं और कार लोन, कोई भी लोन का, सिर्फ आपको टोटल वैल्यू चेंज करना है और इंटरेस्ट और टेन्योर, बस। काफी हेल्पफुल फाइल है आपके लिए, और ये क्लिप अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।